हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि हमें क्या ग्रीट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू टाइम। लेट्स से कि अगर मॉर्निंग का 5 बज रहा है, हमें पता है गुड मॉर्निंग कहना है। अगर इवनिंग का 5 बज रहा है, हमें पता है गुड इवनिंग कहना है। बट देयर आर अ फ्यू पीपल हु आर कंफ्यूज अबाउट व्हाट टू से इफ़ इट इज़ मिड नाइट 3 o'clock। मुझे पता है कि बहुत लोगों को पता भी होगा, लेकिन रियली इट इज़ अ बिट कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन कि अगर रात के 3 बज रहे हैं तो हमें क्या कहना है, गुड मॉर्निंग यानी कि अर्ली मॉर्निंग और इट्स गुड नाइट। तो आज इस पाइथन प्रोग्रामिंग के थ्रू हम ये भी पता कर लेंगे कि हमें अगर रात में किसी को ग्रीट करना है, स्पेशली 1 बजे रात से अर्ली मॉर्निंग 5 बजे से पहले, तो हमें क्या ग्रीट करना होगा। तो लेट्स सी। सबसे पहले मैं इंपोर्ट करूँगा यहाँ पे पाइथन का मॉड्यूल टाइम, जो कि हमें टाइम के साथ डील करने में यूज़फुल रहेगा। अब मैं यहाँ टाइम का एक फंक्शन है स्ट्रिंग एफ टाइम, वो यूज़ करूँगा। और क्योंकि मैं यहाँ पे सबसे पहले सिर्फ एक ही फैक्टर कंसीडर करूँगा, दैट इज़ आर। तो यहाँ पे आर के लिए डिफाइन है कैपिटल एच, और ये आर कंसीडर होगा 24 आवर क्लॉक में। तो मैं यहाँ स्ट्रिंग में डिफाइन कर दूँगा एच along with the percentage to define the format। बेसिकली स्ट्रिंग एफ टाइम जो है, ये कन्वर्ट करता है हमारे टाइम को स्ट्रिंग में बाय डिफ़ॉल्ट, और डिफाइन करता है एक फॉर्मेट टाइम को दिखाने का। लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि मेरे को यहाँ टाइम को कंपेयर करना है हमारे ओरिजिनल लोकल जोन टाइम के साथ, इसलिए टाइम क्या है, वो है एक इंटीजर। इसलिए मैं यहाँ पे ये जो बाय डिफ़ॉल्ट टाइम है, जो स्ट्रिंग एफ टाइम देगा हमें आर के फॉर्मेट में, यानी कि एग्जैक्टली 3 बज रहा है, ये 4 बज रहा है, ये 5 बज रहा है, तो ये जो एक डिजिट होगा ये बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग होगा। लेकिन हम कंपैरिजन स्ट्रिंग टू इंट नहीं कर सकते, हम कंपैरिजन सिर्फ इंट टू इंट कर सकते हैं। इसलिए मैं इस टाइम को इंट में कन्वर्ट कर दूंगा यहाँ पे, और अब इसे स्टोर कर दूंगा एक वेरिएबल कन्वर्ट आर में। अब हम यहाँ पे कुछ कंडीशंस यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अर्ली मॉर्निंग 5 है एंड बिफोर द नून, यानी कि 12 बजे से पहले, तो हमें क्या कहना होगा। तो इफ़ द टाइम बिटवीन 5 AM एंड 11 AM। मैं यहाँ पे अभी मिनट कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ टाइम कंपेयर कर रहा हूँ। मतलब 5 बज के 10 मिनट हो रहा हो या 5 बज के 59 मिनट, मिनट को यहाँ पे इग्नोर किया जा रहा है, और सिर्फ एच फैक्टर एच यानी कि आर को कंपेयर किया जा रहा है, यानी कि एच की जगह भी क्या टाइम हो रहा है। सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन मैं यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट इफ़ यूज़ करूँगा और कंपेयर करूँगा कन्वर्ट आर अगर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5 है, एंड कन्वर्ट आर इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 11, तो प्रिंट करूँगा स्टेटमेंट एफ स्ट्रिंग के अंदर। मैं यहाँ पे एफ स्ट्रिंग इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे अपना कस्टमाइज वैल्यू इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो एफ स्ट्रिंग हमें अलाउ करता है कस्टमाइज वैल्यू इंसर्ट करने के लिए इनसाइड द स्ट्रिंग। सो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा टाइम मॉड्यूल अलोंग विद द फंक्शन स्ट्रिंग एफ टाइम, और डिफाइन करूँगा यहाँ पे मैं फॉर्मेट। मैं यहाँ पे मिनट भी लिख रहा हूँ, लेकिन इसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, ये इग्नोर ही माना जाएगा। जस्ट टू मिनट हम ये पता करने के लिए लिख रहे हैं कि एग्जैक्टली अभी टाइम क्या हो रहा है। जैसे 4 बज के 40 मिनट पे एम लिख रहा हूँ टू गेट द फुल फॉर्मेट ऑफ द टाइम, एंड अकॉर्डिंग टू अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा टाइम के हिसाब से गुड मॉर्निंग। अब हम ये सेम कंडीशन रिपीट करेंगे, लेकिन एक छोटा सा चेंज करेंगे हम यहाँ पे। यहाँ पे हम लिखेंगे एलिफ। एलिफ का मतलब क्या है, पहले इफ़ यानी कि अगर पहला कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो ही प्रोग्राम
दूसरे कंडीशन पे आएगा। अदरवाइज अगर पहला ट्रू हो गया तो प्रोग्राम यहीं पे रुक जाएगा पहला स्टेटमेंट प्रिंट करके। तो इफ़ अगर टाइम जोन हमारा 5 बजे से 11 बजे के बीच में नहीं है तो टाइम जोन फिर नीचे आएगा, और नीचे फिर हम क्या करेंगे कि अगर अब दोपहर के 12 बज रहे हैं और शाम के 5 बज रहे हैं, 5 या 5 से कोई भी पीछे का टाइम, यानी कि 12 बजे से 5 बजे के बीच का कोई भी टाइम होगा तो प्रोग्राम इस सेकंड कंडीशन पे आएगा और यहाँ पे हो जाएगा फिर गुड आफ्टरनून। अब तीसरा कंडीशन ये है कि अगर शाम के 6 बज रहे हैं या फिर रात के 11 बज रहे हैं तो फिर क्या ग्रीट किया जाएगा, तो वो तो हम सबको पता है कि हम गुड नाइट ही कहेंगे। एल्स, एल्स में वो टाइम कंसिडर किया जाएगा जो इन तीनों कंडीशन में नहीं लिया गया है। तो पहले मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। इफ़ टाइम जोन इज़ 12 PM एंड 5 PM, तो टाइम जोन जब 12 बजे दोपहर से शाम के 5 बजे होगा तो फिर क्या ग्रीड किया जाएगा, और यहाँ पे टाइम जोन शाम के 6 बजे और रात के 11 बजे। तो पहला कंडीशन कहता है कि अगर अर्ली मॉर्निंग 5 बजे से 11 बजे तक हुआ तो हमें गुड मॉर्निंग कहना होगा। अगर 12 बजे दोपहर से शाम के 5 बजे तक हुआ तो हमें गुड आफ्टरनून कहना होगा। और अगर शाम के 6 बजे से रात के 11 बजे तक हुआ टाइम जोन तो हमें गुड नाइट कहना होगा। लेकिन अगर 11 बजे रात के बाद यानी कि 12 बजे से और सुबह 4 बजे तक हुआ, क्योंकि हम तो यहाँ कंसिडर 5 बजे से कर रहे हैं, तो फिर हम क्या ग्रीट करेंगे। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, तो फिर मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहा हूँ इट इज़ गुड मॉर्निंग, एक्चुअली इट इज़ एन अर्ली मॉर्निंग। तो अब यहाँ पे टाइम जोन ये है कि अगर हमारा मिड नाइट 12 AM से 4 AM होता है जो कि अर्ली मॉर्निंग हो जाएगा, तो फिर हम क्या कहेंगे। अब देखिए ये लास्ट स्टेटमेंट ना थोड़ा पर्सनल प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई पर्सन है जो अर्ली मॉर्निंग 3 o'clock या 4 o'clock उठ रहा है अपने पर्सनल वर्क से या बिजनेस वर्क से, तो हम उसे गुड मॉर्निंग कहेंगे। लेकिन अदरवाइज़ कि अगर कोई पर्सन है जो लेट नाइट अपने बिजनेस काम ख़त्म करके सोने जा रहा है तो हम उसे गुड नाइट कहेंगे। तो ये थोड़ा पर्सनल प्रेफरेंस पे भी ग्रीड किया जाता है, लेकिन अबव 3 कंडीशंस इज फिक्स अकॉर्डिंग टू टाइम। ओके, सो लेट्स सी नाउ। तो अभी 16:45 यानी कि 24 आवर टाइम कंसिडर कर रहा है, यानी कि 4:45 हो रहा है, और उसी के हिसाब से हमारा सेकंड कंडीशन ट्रू होता है। इस और ये टाइम जो लिया गया है हमारे सिस्टम के द्वारा लोकल टाइम जोन से एक्सेस किया गया है बाय यूजिंग द पाइथन मॉड्यूल टाइम। तो एक बार हम जस्ट ओवरव्यू करते हैं कि हमने यहाँ क्या किया है। सबसे पहले हमने यहाँ टाइम मॉड्यूल इंपोर्ट किया है, और फिर हमने यहाँ पे टाइम मॉड्यूल का फंक्शन स्ट्रिंग एफ टाइम यूज़ किया है टू गेट द टाइम इन द फॉर्म ऑफ आर, दैट इज़ घंटे, राइट। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग एफ टाइम क्या करता है, वो स्ट्रिंग में टाइम रिटर्न करता है। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि हमें टाइम कंपेयर करना है, अब कंपैरिजन स्ट्रिंग टू इंट नहीं हो सकता, इसलिए हमने यहाँ पे इस टाइम को इंट में कन्वर्ट कर दिया ताकि हम आराम से अपने टाइम को इंट में कंपेयर कर सकें। तो यहाँ पे एंड कंडीशन दिया है जिसका मतलब क्या है कि बोथ कंडीशन मस्ट बी ट्रू। जब टाइम 5 बजे से 11 बजे के बीच में होगा तो गुड मॉर्निंग कहा जाएगा। जब टाइम 12 बजे से 5 बजे के बीच में होगा तो गुड आफ्टरनून कहा जाएगा। और जब टाइम 6 बजे से 11 बजे के बीच में होगा तो गुड नाइट कहा जाएगा। तो जैसा कि अभी हमारा टाइम क्या हो रहा है, देखिए अभी 16:45 था, अब 16:48, दैट इज़ 4:48 हो चुका है।
तो हमारा कंडीशन गुड आफ्टरनून में अभी भी लाई करता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम यहाँ पे 5 बजे तक अलॉट किया गया है। तो लेट्स से कि अगर आप ये प्रोग्राम रात को रन करेंगे 12 बजे से 4 बजे के बीच में, तो प्रोग्राम तो वैसे गुड मॉर्निंग ही कहेगा, फिर भले ही वो पर्सन बिजनेस वर्क ख़त्म करके सोने भी जा रहा हो क्यों ना, तब भी। लेट्स मूव अहेड। अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे अभी तक सिर्फ हमने एच फैक्टर को कंसिडर किया था, यानी कि एग्जैक्टली प्रोग्रामिंग देख रहा था कि 3 बज रहे हैं या 4 बज रहे हैं, वो मिनट कंसिडर नहीं कर रहा था। यहाँ पे जस्ट हमने मिनट अपने सेटिस्फैक्शन के लिए लगाया था ताकि हम सही से टाइम देख सकें। लेकिन अब हम एक्चुअली में मिनट को भी कंपेयर करेंगे, तो प्रोग्रामिंग मिनट भी कंपेयर करेगा कि एक्चुअली में 4 बज के 59 मिनट हो रहा है तो उसे क्या दिखाना है, और जब 5 बज जाएगा तो फिर उसे क्या दिखाना है। तो हम क्या करेंगे कि हम इसी कोड को कॉपी कर लेंगे, और कोड तो ऑलमोस्ट सेम है। हम यहाँ पे अब एक नया वेरिएबल डिफाइन करेंगे, कन्वर्ट मिनट, और हम इसी फॉर्मूले को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे एच की जगह कैपिटल एम लिख देंगे, क्योंकि एम डिनोट्स फॉर मिनट। तो अब हमें यहाँ पे पहले स्टेटमेंट हम चेंज करते हैं कि अगर 5 बज के 0 मिनट से 11 बज के 59 मिनट तक हो रहा है तो क्या कंसिडर किया जाएगा। अगर 12 बज के 0 मिनट से शाम के 5 बज के 59 मिनट हो रहा है तो हमें क्या कंसिडर करना है। और 6 बज के 0 मिनट से अगर मिड नाइट 11 बज के 59 मिनट हो रहा है तो फिर हमें क्या कंसिडर करना है। और फिर एल्स कंडीशन की अगर मिडनाइट 12 बज रहा है और अर्ली मॉर्निंग बिफोर 5 o'clock दैट इज़ 4 बज के 59 मिनट हो रहा है तो हमें क्या करना है। तो यहाँ पे हमने टाइम जोन तो यहाँ मेंशन कर दिया, लेकिन हमें यहाँ पे कंडीशन में भी चेंजेस करने की ज़रूरत है। अब तक हम क्या कर रहे थे, सिर्फ एच फैक्टर को यहाँ पे कंपेयर कर रहे थे कि एक्चुअली में 5 बज रहा है तो कंडीशन कौन सी ट्रू होगी। प्रोग्रामिंग एक्चुअली में मिनट को अभी तक कंसिडर नहीं कर रहा था, लेकिन अब हम यहाँ पे मिनट भी कंपेयर करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हम यहाँ सबसे पहले अपना लास्ट आर कंसिडर करेंगे। ठीक है, लास्ट आर यानी कि यहाँ पे पहले कंडीशन क्या था कि 5 बज रहे हैं और लास्ट के 11 बज रहे हैं तो गुड मॉर्निंग कहा जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिर्फ लास्ट का 1 आर जो है सिर्फ वही मिनट के लिए कंपेयर करूँगा, बाकी के आर तो एज यूजल पहले जैसे ही रहेंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि कन्वर्ट आर इज इक्वल टू 11 एंड कन्वर्ट मिनट इज लेस देन एंड इज इक्वल टू 59, और कन्वर्ट आर is greater than 5 and convert r is less than 11। देखिए यहाँ पे सिर्फ हमने लास्ट के 1 आर को ही मिनट में कंपेयर किया है। मतलब ये है कि जब 5 बजे से लेके 11 बजे से कम यानी कि 10 बजे तक टाइम होगा तो प्रोग्रामिंग सिर्फ एच फैक्टर यानी कि मेन आर को ही कंसिडर करेगा, लेकिन जैसी टाइम 11 बज जाएगा तब प्रोग्रामिंग एम फैक्टर को भी कंपेयर करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे मिनट भी कंपैरिजन में लगाया है। यानी कि जब 11 बज के मिनट हो रहा होगा कुछ भी, चाहे वो 1 मिनट हो 2 मिनट हो या मैक्सिमम 59 मिनट हो, तो प्रोग्रामिंग उस टाइम मिनट भी कंपेयर करेगा। अब यही सेम कंडीशन हम नीचे के लिए भी पेस्ट कर देंगे। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें टाइम चेंज करना है, यानी कि 5, और उसका हमने यहाँ पे मिनट कंपेयर कर लिया है। यहाँ पे हम कर देंगे 12 और फिर यहाँ पे हम कर देंगे 17, यानी कि जब टाइम जोन बिटवीन दोपहर के 12 से शाम के 5 बज के 59 मिनट के बीच में होगा तो सेकंड कंडीशन ट्रू होगी, दैट इज़ गुड आफ्टरनून।
जब 12 बजे से 4 बजे तक होगा टाइम, तब प्रोग्रामिंग सिर्फ एच फैक्टर कंपेयर करेगा। लेकिन जब 5 बज के मिनट हो रहा होगा, जैसे 1 मिनट 2 मिनट या फिर 59 मिनट ही क्यों नहीं हो, तब प्रोग्रामिंग एम फैक्टर भी कंसिडर करेगा। यहाँ पे और कंडीशन दिया गया है ये बताने के लिए कि दोनों में से कोई एक कंडीशन तो ट्रू होगा ही। यहाँ पे एंड कंडीशन, यानी कि एंड का मतलब क्या है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। लेकिन और का मतलब क्या है कि चाहे तो लेफ्ट वाला कंडीशन ट्रू हो या नहीं तो राइट वाला कंडीशन ट्रू हो। तो अब लास्ट स्टेटमेंट में हम करेंगे लास्ट के 1 आवर को कंपैरिजन, यानी कि 23, यानी कि 11 बज रहे हैं अभी। और अब यहाँ पे आ जाएगा मेरा 18, यानी कि 6 बज रहे हैं, और यहाँ पे आ जाएगा 23। और एल्स कंडीशन तो सेम रहेगा। लेट्स ओवरव्यू। तो सबसे पहले टाइम मॉड्यूल हमने इंपोर्ट किया और हमने उसमें यूज़ किया फंक्शन स्ट्रिंग एफ टाइम। और हमें पता है कि आर के लिए हमने एच डिनोट किया और मिनट के लिए हमने एम डिनोट किया। इंट से इस फंक्शन को हमने इंट में इसलिए कन्वर्ट किया, मतलब कि टाइम को, क्योंकि हमें यहाँ पे टाइम को कंपेयर करना है टाइम जोन के साथ। तो पहला कंडीशन ये कहता है कि अगर सुबह के 5:0 से दोपहर के 12 से पहले, यानी कि 11:59 तक टाइम हो, तो फिर कंडीशन क्या ट्रू होगी। तो हमें पता है कि उस टाइम गुड मॉर्निंग ग्रीट होता है, इसलिए हमने यहाँ स्टेटमेंट गुड मॉर्निंग लिखा है। लेकिन हमने यहाँ क्या किया है कि हमने 5 बजे से लेके 11 बजे से पहले, यानी कि 10 बजे तक हमने सिर्फ एच फैक्टर को कंपेयर किया है। लेकिन जैसे ही 11 बजेगा और फिर 11:01 हो, 2 मिनट हो या फिर 59 मिनट हो, तब प्रोग्रामिंग मिनट फैक्टर को भी कंपेयर करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे मिनट फैक्टर भी कंपैरिजन में डाला है। तो वेरी सिंपल कि 5 बजे से 10 बजे तक कुछ भी हो मॉर्निंग में टाइम, प्रोग्रामिंग सिर्फ एच फैक्टर को कंपेयर करते हुए गुड मॉर्निंग डिफाइन कर देगा। लेकिन जब 11 बज रहा है और उस टाइम कोई मिनट हो रहा है, जैसे 2 मिनट 3 मिनट 10 मिनट, तब प्रोग्रामिंग एम फैक्टर को कंपेयर भी करेगा। और जैसे ही 11:59 से 12:00 हो जाएगा, तो फिर प्रोग्रामिंग सेकंड कंडीशन, यानी कि गुड आफ्टरनून ग्रीट करेगा। तो सेकंड कंडीशन ये कहता है कि 12:00, यानी कि 12:0 से शाम के 5:59 के बीच में कोई भी टाइम हो तो गुड आफ्टरनून ग्रीट किया जाएगा। तो वैसे ही पहले कंडीशन के जैसे हमने यहाँ पे सिर्फ 12 बजे से 5 बजे तक के बीच में एच फैक्टर को कंपेयर किया है। लेकिन जैसे ही 5 बज के कुछ मिनट होगा, 1 मिनट 2 मिनट या 3 मिनट कुछ भी हो, जैसे ही 5 बज के कुछ मिनट होगा, यहाँ पे मिनट फैक्टर को भी कंपेयर किया गया है 5 बजे के साथ। और फिर वैसे ही जैसे ही 5:59 हो जाएगा, तब तो ये गुड मॉर्निंग होगा। लेकिन जैसे ही 6:0 होगा, तो फिर हमें गुड नाइट ग्रीट करना होगा। तो थर्ड कंडीशन कहता है कि अगर 6:0 से रात के 11:59 तक हो टाइम जोन, तो हमें गुड नाइट ग्रीट करना है। तो यहाँ पे 24 आवर क्लॉक चल रहा है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे 18 मतलब 6 है, यानी कि 6 बजे से 23 बजे तक, यानी कि 11 बजे तक, 6 बजे से 11 बजे तक कुछ भी टाइम हो रहा है, प्रोग्रामिंग सिर्फ एच फैक्टर को कंपेयर करते हुए गुड नाइट डिफाइन कर देगा। लेकिन जैसे 11 बज के मिनट दिखाया जाएगा, 1 मिनट 2 मिनट और वेदर इट इज़ 59 मिनट्स, तब प्रोग्रामिंग एच फैक्टर के साथ मिनट फैक्टर को भी कंपेयर करेगा। और जब कंडीशन रात के 12:0 से सुबह के 4:59 तक होगा, क्योंकि जैसे ही ये 4:59 से 5 बज जाएगा, तो प्रोग्रामिंग फिर वापस यहाँ आ जाएगा। तो जब 12 बजे से 4:59 तक में होगा, तो इट इज़ डिपेंड एक्चुअली ऑन पर्सनल प्रेफरेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।